हेलो दोस्तों, आज मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स क्लास 8th एक्सरसाइज 2.2 लेके आई हूँ। और मैं ये पुरानी बुक से करा रही हूँ ताकि अगर कोई बच्चा पुरानी बुक से करना चाहे या पुराने क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करना चाहे तो उसको आसानी से समझ आ जाए। बाकी आपके नई बुक्स है उसके अकॉर्डिंग आप जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जिस एक्सरसाइज से वो सॉल्व कर लीजिएगा। जो जो सारे क्वेश्चंस मैं कराऊँगी आपको। अगर कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए हम डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स से रिलेटेड टॉपिक्स को। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर? क्या क्वेश्चन बोला है? अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हो फ्रॉम अ नंबर, मतलब एक नंबर में से। अब मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, बट मैं कुछ भी सोच सकती हूँ उसको x y z a b c d मैं कुछ भी लेट कर लेती हूँ। तो मैंने एक नंबर है उसको मेरे को पहले लेट करना पड़ेगा। मैं लेट सपोज इसको x मान लेती हूँ, ठीक है। उसमें से मुझे 1/2 माइनस करना है, मतलब नंबर x में से 1/2 माइनस करना है, मतलब कि x 1/2, एंड उसके बाद मल्टीप्लाई करना है बाय द रिजल्ट 1/2। फिर जो आएगा मेरा x 1 - 1/2 उसको, उस पूरी वैल्यू को 1/2 से मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यू गेट 1/8, तो आपको प्राप्त होगा 1/8। तो व्हाट इज़ द नंबर? तो नंबर क्या होगा? तो आई होप क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट अ नंबर को लेट कर लेते हैं बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो नंबर में से 1/2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। और जो मेरा ये रिजल्ट मिला, मतलब x - 1/2, ये मेरा रिजल्ट हो गया। अब ये रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई कर देना है मुझे, 1/2 से। तो मैं क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो यू गेट, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1/8। आई होप इक्वेशन समझ आ गई होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये नंबर है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड, मतलब ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। x - 1/2 1/8। अब ये 2 नीचे डिवाइड वाला पार्ट में है, ऊपर ले जाऊंगी मल्टीप्लाई में, और 1 मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएगा डिवाइड, मतलब रिवर्स हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब 2 के टेबल से ये दोनों कट जाता है, या तो सीधा आप 2/8 कर सकते हैं, 2/8। और ये x - 1/2, 2/8 जो होगा 2 के टेबल से डिवाइड होगा, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 4 = 8, x - 1/2। अब मैंने बताया था आपको कि लाइक टर्म्स को एक साइड रख लेते हैं क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो x = 1/4, प्लस माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/2। इन दोनों को एलसीएम भी ले सकते हो या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं, 2 × 1 = 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 को 1 से, एंड इसको आपस में। तो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 × 1 = 2, प्लस का साइन बीच में है, 4 × 1 = 4, एंड 4 और 2 8, 4 × 2 = 8, 2 + 4 6 अपॉन में 8 x। अब ये सेम नंबर से डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 × 3 = 6 एंड 2 × 4 = 8। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3/4। आई होप ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेरीमीटर। अब हमें पहले तो पेरीमीटर पता होना चाहिए रेक्टेंगल का। अगर हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर नहीं पता है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती करेंगे। तो पहले पेरीमीटर पता होना चाहिए। पेरीमीटर दे रखा है स्विमिंग पूल का 154
मीटर, इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ के डबल से। तो ब्रेथ के डबल से 2 ज़्यादा है, मतलब लेंथ 2 ज़्यादा है ब्रेथ के डबल से। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पुल। तो क्वेश्चन में पूछा है कि लेंथ और ब्रेथ बताइए पुल का। अब मैंने एक पुल बना लेना है। ये क्या है हमारा पुल। अब इसकी ये लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी, तो लेंथ को L मान लिया मैंने और ब्रेथ को B मान लिया। ठीक है, इस तरीके से चलिए क्वेश्चन को करते हैं। या हम ऐसे ना लट करके हम ये भी कर सकते हैं कि इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। हम 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए मैं दोनों तरीका आपको समझा दूंगी, जिससे आपको जो आसानी से समझ आए तो वो उससे कर लीजिएगा। पहला स्टेप, let the length be equals to L and let the breadth be equals to B। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 154। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 150, पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस B इज इक्वल्स टू 154। 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, तो L प्लस B इज इक्वल्स टू 154 डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड करेंगे 2 के टेबल में 7 टाइम्स पे, देन 7 टाइम पे 77 आ जाएगा। लेंथ प्लस ब्रेथ आ गया हमारा 77। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। देन आगे क्वेश्चन बोला इट्स लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ और ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ का जो डिफरेंस है दैट इज़ 2। ये भी कह सकते हैं हम, या हम सीधा ये लिख सकते हैं L इज इक्वल्स टू 2 प्लस, दूसरी लैंग्वेज बोली है। क्वेश्चन में लैंग्वेज को समझ लीजिए। दूसरा लैंग्वेज ये बोला है कि इफ़ द लेंथ इज़ 2 मोर देन इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो इसको हम ऐसे भी 2 तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको समझ आए। मैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करा देती हूँ, बाकी मैं दूसरे टाइप से भी करा सकती हूँ। अगर आप लोगों को ना समझ आए तो आप कमेंट करिएगा, मैं दूसरे टाइप से भी इस क्वेश्चन को करा दूँगी। 2 मोर देन, लेंथ इज इक्वल्स टू 2 मोर देन, मतलब लेंथ इज इक्वल्स टू 2 मोर देन। 2 मोर देन का मतलब हो गया प्लस। उसके बाद ट्वाइस इट्स ब्रेथ लिखा हुआ है। ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब 2 गुना ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब मैं इधर ले आ सकती हूँ कोफिशिएंट को, वेरिएबल और कोफिशिएंट वाली वैल्यू। लेंथ माइनस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 2। ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, या मैं यहीं छोड़ देती हूँ इसको, इसी को फर्स्ट मान लेती हूँ। एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब हमारा लेंथ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 2 ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ 2 प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है। तो लेंथ की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। तो वैल्यू ऑफ लेंथ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो लेंथ की जगह मैं रखूँगी L प्लस B इक्वल्स टू 77 है, तो लेंथ की जगह मैं रख दूँगी 2 प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 77। ब्रेथ और ब्रेथ को प्लस कर देंगे, थ्राइस ऑफ ब्रेथ आ जाएगा प्लस 2। नंबर है, नंबर इस साइड चला जाएगा, प्लस में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 75। अब ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, 75 बाई डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा हमारा 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो ब्रेथ आ गया 25 मीटर। अब लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकलेगा हमारा क्वेश्चन में है L प्लस B इज इक्वल्स टू 77, या हमारे पास एक और इक्वेशन है L इज इक्वल्स टू 2 प्लस में ट्वाइस ऑफ ब्रेथ ये है
हम चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें या सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें, दोनों इक्वेशन में कहीं भी हम पुट करेंगे हमारी सेम वैल्यू मिलेगी। तो मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देती हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट कर चुकी हूँ। तो L इज़ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 2 इंटू में 25, तो 2 प्लस ट्वाइस ऑफ 50, 25 इज़ 50, तो ये आ जाएगा 52। तो लेंथ आ गया हमारा 52 मीटर और ब्रेथ आ गया 25 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को ना समझ आया तो मैं दूसरे तरीके से भी समझा दूँगी, कमेंट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, द बेस ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। क्वेश्चन में क्या बोला है, बेस बताना है। अब मतलब जो बेस है आइसोस्केलस ट्राइंगल का वो 4/3 सेंटीमीटर है। अब मैं इसके लिए पहले ट्राइंगल बना लेती हूँ। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का बेस होता है ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं बेस, और इसकी वैल्यू दे रखी है 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है, पहले तो ये ध्यान रखिए आइसोस्केलस ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए आपको। अगर आपको ये नहीं पता है कि आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है तो फिर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो पहले तो आइसोस्केलस ट्राइंगल पता होने चाहिए। आइसोस्केलस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो जैसे कि ये दोनों साइड्स मैंने मान लिया कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, ये थर्ड साइड की वैल्यू दे रखी है तो ये डिफरेंट है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, अब ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है 4 2/15 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है किसी भी फिगर्स का पेरीमीटर का अगर बेसिक लिया जाए तो सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो सम किसी पेरीमीटर कहलाता है किसी भी साइड्स, किसी भी फिगर के सारी साइड्स का सम पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, तो बचे हुए इक्वल साइड्स का साइड्स बतानी है, लेंथ बतानी है कि कितनी होगी, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। let the sides, let the length of equal sides equals b x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइसोस्केलस बेस बता रखा है, हमें पेरीमीटर का रोल बस प्ले करना है, बस इस लाइन से हमारी इक्वेशन बन जाएगी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर क्या होता है पहले तो हमें पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो हमारा क्या करेंगे, इसको अब हमने एक्स लेट किया है, ये वाली साइड भी एक्स है और ये 4/3 है, तो इन तीनों साइड्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ये किसके इक्वल है, 4 2/15 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो x प्लस में 4/3 इज इक्वल्स टू 4 2/15। इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 15 4 ज़ा 60 और प्लस 2 62/15। x और x ये वेरिएबल से आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये सेम वेरिएबल्स है, इसीलिए x और x 1x 2x हो जाएगा प्लस 4/3। अब ये जो मेरा ये नंबर है, और नंबर और वेरिएबल्स आपस में कभी ऐड नहीं होते, नंबर का नंबर के साथ ऐड किया जाता है। तो ये नंबर प्लस में है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 62/15 माइनस 4/3। 15 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा। अब यहाँ पे तो 15 है ऑलरेडी, तो यहाँ पे किसी भी नंबर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्टीमेटली, मतलब कि सेम ही नंबर आएगा, तो 62 रख देंगे। लेकिन यहाँ 3 है, इसको 15 बनाना है तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 5 से कितना हो जाएगा, 20, और नीचे तो 15 ऑलरेडी मैंने कॉमन ले लिया है तो फिर 15 होगा। तो 62 में से 20 माइनस कर देंगे हम तो 42 आ जाएगा। 15 2x। अब 3 के टेबल से ये दोनों डिवाइड होते हैं, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 16 3 4 ज़ा 12
3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और नीचे आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, 2x। अब ये 2x मतलब कि 2 मल्टीप्लाई x है, 14/5 है, ये मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 5 × 2 हो जाएगा। अब ये 2 जो होगा 7 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा तो 2 7 ज़ा हो जाएगा, तो 7/5 आ जाएगा हमारा x। तो हमारी जो इक्वल साइड्स होगी वो कितने सेंटीमीटर्स की होगी, 7/5 सेंटीमीटर्स की होगी। ये हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सम ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर का सम जो है वो 95 है। सम ऑफ टू नंबर कितना है, 95 है। इफ़ वन एक्सीड द अदर बाय, एक्सीड का मतलब होता है एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है, मतलब पहला नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है। तो हमें निकालना है नंबर्स, जो हमारे नंबर होगा। तो सम ऑफ टू नंबर्स हो जाएगा लेट टू नंबर्स, या हम टू नंबर्स ना लेट करके हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वन वेरिएबल के साथ खेलना है, अगर हमें वन वेरिएबल ही केवल करना है तो हम कर सकते हैं इफ़ वन नंबर एक्सीड द अदर नंबर। तो 15 से एक्सीड कर रहे हैं, लेट टू नंबर्स, दो नंबर ही लेट कर लेते हैं। लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो नंबर का सम बोला है x + y = 95, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। और इफ़ वन नंबर एक्सीड द अदर नंबर बाय 15, इसका मतलब है पहला नंबर जो है, और इसमें हम कंडीशन भी डाल देंगे फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन y, बिकॉज क्योंकि उसने बोला वन नंबर, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है, तो मुझे नहीं पता कि y - x होगा या x - y 15 होगा। तो इसीलिए हम ये कंडीशन डाल देते हैं कि x जो है बड़ा है y के, इसीलिए हम x - y ले लेते हैं = 15। तो x - y = 15, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। और ये दोनों साइन अगर डिफरेंट है तो इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो x में x ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2x। x में x ऐड करेंगे मतलब x + y, x - y 95 = 15। तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, 2x प्लस माइनस कट जाएगा और ये आपस में प्लस होंगे 10, 9 10 11, 110 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 110, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा 2, 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा, तो x की वैल्यू आ गई 55। अब ये फर्स्ट नंबर है और सेकेंड नंबर निकालना है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन कहीं भी डाल सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, आप किसी भी इक्वेशन में डालिएगा सेम आंसर मिलेगा, x + y = 95। और इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन में ही चेक कर सकते हैं कि आंसर सही है या गलत है। तो x की वैल्यू आ गई 55 + y = 95, y = 95 - 55, 95 में से 5 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 40। तो 55 और 40 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 95। तो क्या इन दोनों का सम 95 नहीं आ रहा, 55 और 40 इसका डिफरेंस करेंगे 15, क्या नहीं आ रहा इस दोनों नंबर का डिफरेंस। तो इसका मतलब कि ये जो हमारे दोनों आंसर्स निकले हैं वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। Two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? मतलब कि दो नंबर्स हैं, उनकी रेशियो दे रखी है 5:3। अगर दे आर डिफर मतलब कि दोनों का अंतर, मतलब 5 और 3। अब रेशियो है, रेशियो में है दे रखा है, तो ये किसी ना किसी नंबर के दोनों कॉमन मल्टीपल होंगे। तो अब कॉमन मल्टीपल होते हैं रेशियो, क्योंकि रेशियो का मतलब ये हो गया कि जैसे कि हम वैल्यू लिखते हैं, जैसे मेरे पास 18 आ गया, 18/15 है, तो इसको मैं कॉमन नंबर से 3 से डिवाइड कर सकती हूँ, 3 6 × 18, 3 5 से, तो मैं ये रेशियो आ गया मेरा 3:5, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो 6:5, तो ये कहीं ना कहीं किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है ना,
और ये भी कितना मल्टीपल है, 3 का, मतलब ये कॉमन नंबर का मल्टीपल होगा। तो मतलब इस नंबर को, मुझे तो अभी इस क्वेश्चन में पता नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम x लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? x। तो ऐसे ही हम इस नंबर को रेशियो में लेट करेंगे। तो जैसे अब मेरे पास यहाँ पर रेशियो है 6, 5, तो मैं इसको 6x और 5x लेट कर लूँगी। तो यहाँ पे जो रेशियो है उसको 5x रेशियो 3x लेट कर लूँगी। आई होप ये समझ आया होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। लेट 2 नंबर्स बी 5x 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ़ दे डिफर, मतलब इनके बीच का अंतर। अब हमें पता है कि 5x और 3x, यहाँ पे मुझे मतलब 5x ग्रेटर देन 3x लिखने की कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बता रहा है कि ये 5 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल, और यहाँ पे x सेम वैल्यू आएगी। इसका मतलब 3 का जो मल्टीपल आएगा वो छोटा ही होगा 5x के कंपेयर में। तो मैं सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों नंबर का डिफरेंस, मतलब 5x माइनस 3x कितना है? 18 है दोनों नंबर का अंतर। अब इन लाइक टर्म है ये, x सेम वेरिएबल है, तो ये माइनस हो जाएंगे आपस में। 2x इज इक्वल्स टू 18, x इज इक्वल्स टू 18/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। अब ये x की वैल्यू आई है, बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चंस में, ये यहाँ लेट तो कर लेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सॉल्व भी कर लेंगे, फिर x की वैल्यू यहीं पे करके सॉल्व करके छोड़ देते हैं। लेकिन ये हमारा एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। ओरिजिनल वैल्यू हमारी होती है ये नंबर, जिसको नंबर्स के साथ जो रेशियो लेट किए हैं हमने, उसको हमने उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो द नंबर्स आर 5x मीन्स कि 5 इंटू 9, 5 9 ज़ा 45, और सेकेंड वैल्यू है 3x इज इक्वल्स टू 3 इंटू में 9 27। इन दोनों का अंतर अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो 18 ही आएगा। चेक कर सकते हो आप, अगर डिफरेंस 18 है तो आपका आंसर करेक्ट है, अगर डिफरेंस 18 नहीं है तो आपका आंसर रॉन्ग है। आई होप आपको ये समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।